Yes, good morning, students. So now we will discuss unit third about कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको शायद पता हो कि इंटरनेट पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही होता है. जो इंटरनेट है वो भी एक नेटवर्क है. सो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस सो एज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं. और रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज आपके कोई से भी डिवाइस हो सकता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर. तो इन सब को हम शेयर कैसे कर सकते हैं? आपने देखा हो किसी एक ऑफिस में बहुत बड़ा इतना स्पेस नहीं होता है कि वहाँ पर हर सिस्टम के साथ में एक बड़ा प्रिंटर अटैच किया जाए. तो वो लोग क्या करते हैं, लैन वायर के थ्रू उस प्रिंटर को मल्टीपल 3 4 5 सिस्टम से अटैच्ड कर सकते हैं. और उसको कनेक्ट करने के बाद में कोई सा भी सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 या सिस्टम 4 कोई भी अगर उसमें प्रिंट देना चाहता है तो वो उससे ईजिली प्रिंट आउट दे सकते हैं. तो वो एक रिसोर्स क्या हो गया, आपका प्रिंटर एक रिसोर्स है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक ही प्रिंटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स प्रिंट आउट दे रहे हैं. तो वो रिसोर्स शेयरिंग में आ जाता है. और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन यानी हम कोई भी फाइल हो, कोई भी अपने मैसेजेस हो, ईमेल्स हो, वो सब हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम शेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है जो कंप्यूटर नेटवर्क आर यूजफुल इन मैनी वेज. दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग. इसमें आपका स्टोरेज, सॉफ्टवेयर्स और आपके जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं. ओके. अब इससे एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है. यानी आपको अगर एक ही प्रिंटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स प्रिंट आउट दे रहे हैं तो आपको पूरे ऑफिस में एक ही प्रिंटर लगाना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं होता, रिसोर्स शेयरिंग नहीं होती, तो फिर मल्टीपल आपको प्रिंटर्स हर सिस्टम के साथ में अटैच करना पड़ता है. इससे आपकी कॉस्ट क्या हो गई है, रिडक्ट हो गई. एक ही प्रिंटर से काम चल रहा है. तो ये चीज़ है. नेक्स्ट आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके जिनके थ्रू हम कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं. सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है होस्ट, या उसे हम बोलते हैं नोड. जो होता है आपका या तो पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन जो है आपका, ये सब चीज़ें आपकी होस्ट होती है. उसके बाद आता है सर्वर, कि आप किस सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं. जैसे अभी हम बात करें, हम एक आइडिया, एयरटेल, ये सब क्या हो गए आपके एक तरीके के सर्वर है. ये हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं इंटरनेट की. ओके. नेक्स्ट आता है क्लाइंट. अब क्लाइंट कौन है? क्लाइंट हम है. हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट एक्सेस से, हम इंटरनेट के थ्रू कोई सी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं. मान लो आप गूगल से कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एक क्लाइंट हैं. और गूगल क्या हो गया आपका, एक सर्च इंजन. और वो सर्च इंजन आपको जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव आप करते हो वो कहाँ से फाइंड आउट करता है, वो कहाँ से रिट्रीव करता है? सर्वर से. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क हार्डवेयर. नेटवर्क हार्डवेयर में सबसे पहले है रूटर, स्विच, हब, एनआईसी. ये सब जो हैं नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन, हमारा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट की, वो पॉसिबली कनेक्ट कर पाते हैं हम. नेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जैसे केबल्स, रेडियो लिंक्स, इनके थ्रू. सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी होता है. कोई सा भी आप इंटरनेट एक्सेस अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में कर रहे हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड जो आपके ब्राउजर्स हैं उन सब के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स. ओके. नेक्स्ट नेटवर्क सर्विसेज. नेटवर्क सर्विसेज जैसे बीएनएस है, फाइल शेयरिंग है. इसके अलावा आपसे आपका शेयरिट आप मोबाइल में देखते हैं तो आप क्या करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज है, आप शेयरिट के थ्रू भी अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे एक्जेंडर है, इस टाइप से जो नेटवर्क सर्विसेज होती हैं जो फाइल शेयरिंग में भी हमारी हेल्प करती हैं. उसके अलावा और भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे टीम वीवर है. टीम वीवर के थ्रू आप अपने सिस्टम से किसी और के सिस्टम में एक्सेस कर पाते हैं.
ओके, तो यहाँ पर इन सब के बारे में दे रखा है, थोड़ा आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहली चीज हमने पढ़ रखा है कि भाई नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं 2G 4G 5G आ रहा है, ये भी एक तरीके का नेटवर्क का टाइप है। इसके अलावा जो कंप्यूटर में मेनली जो यूज होते हैं वो होते हैं आपके लेन, वैन, मेन, पेन। अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, हमने 9th 10th में आ गया था ये सब चीज़ें। तो एक बार देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स अ ग्रुप ऑफ network computers that are linked by means of communication system. A network can mean a small group of linked computers to a chain of a few hundred computers of different types. PCs, minis, mainframe, ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक और चीज़ देखिए, नेटवर्क वरी इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड। आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर वो जोग्राफिकल स्पीड उसकी अलग हो सकती है, जो स्प्रेड वो फैला हुआ है पूरा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लेन जो होता है, मैंने बताया था शायद पहले भी आपको कि लेन लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें हम एक ऑफिस, एक बिल्डिंग या फिर एक इंस्टीट्यूट में ही उसको स्प्रेड कर सकते हैं। यानी आपके जैसे एक स्कूल है, अब इस स्कूल में लेन वायर्ड के थ्रू हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन जो होगा वो सिर्फ उसी एरियाज में चलेगा। ओके, देखते हैं एक बार। सो local area network means small computer networks that are confined to a localized area, जैसे office, building, factory are known as LAN. The key purpose of LAN is to serve its users to resource sharing. The hardware as well as software resources are shared through LANs. For instance, LAN users can share data, information, programs, printers, hard disk and modems. Okay, तो ये है आपका LAN। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आपका देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन क्या है? द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और ऑन अ वेरी बिग जोग्राफिकल एरिया आर नॉन एज वैन। आपका जो लेन है वो एक स्मॉल बिल्डिंग में, एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर जो वैन है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड या अदर कंट्रीज या जोग्राफिकल एरियाज, बहुत बड़े एरियाज में भी उसको हम यूज कर सकते हैं। So a wide area network is a group of computers that are separated by large distances and tied together. यानी डिफरेंट कंट्रीज से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड। और आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक स्मॉल बिल्डिंग में, एक ऑफिस में ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, प्रिंटर्स को, हार्ड डिस्क को, इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका मेन। अब मेन क्या होता है? मेन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एनी बिग सिटी। जैसे हमारे बात करें डिस्ट्रिक्ट टोंक में, अगर हम बात करें तो मेन नेटवर्क एस्टेब्लिश है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी में वर्क करता है, जैसे जयपुर है राजस्थान में, तो इन एरियाज में मेन वर्क करता है। ओके, बट वर्ल्ड वाइड अगर हमें अदर कंट्रीज की बात करें पूरे इंडिया में, तो इंडिया में वाइड एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश है जो सैटेलाइट बेस्ड है। सैटेलाइट से ही कनेक्शन हमें मिलता है और हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। और जो लैन है वो एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है। जैसे हम बात करते हैं लाइक केबल टीवी की हम बात करें, तो अभी टॉक में बात करते हैं अलग अलग एरियाज में डिफरेंट काइंड्स के केबल नेटवर्क है, जैसे डैन, महाराजा, ये सब चीज़ें। तो आपने ये सब किससे कनेक्टेड है? एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। और ये हमें एस्टेब्लिश करना है लैन, यानी हमारे घर में जो टीवी कनेक्शन है वो वायर्ड के थ्रू है, तो वो किस वायर में है? लोकल एरिया नेटवर्क टाइप का हो गया। और उसी में जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है
वहाँ पर अगर कोई इश्यूज आ जाता है तो हमारे घर का भी कनेक्टिविटी चली जाती है। ऐसे ही इंटरनेट है, इंटरनेट भी एक तरीके का यही प्रॉब्लम होती है कि लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपने एस्टेब्लिश कर रखा है तो वो किससे कनेक्ट होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं आ रहा है या उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं या वेदर प्रॉब्लम है या कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो आपके इंटरनेट एक्सेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका इंटरनेट जो सर्वर होता है वो कनेक्टिविटी नहीं दिखा पाता, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क में एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि आप अपने ही ऑफिस में किसी भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के अलावा रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं।